उत्तराखंड के खेत पहाड़ों की आत्मा है। यहाँ की सुबहें, सीढ़ीदार खेतों पर पड़ती पहली किरणें और किसानों की मेहनत सब मिलकर एक अनोखी कहानी रचते हैं। यहाँ खेती आसान नहीं। किसान हर सुबह औजार लेकर चढ़ाई चढ़ते हैं, मौसम की चुनौतियों से जूझते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून की मुस्कान रहती है। यह खेती सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि एक विरासत है जिसे वे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब इन खेतों में चिंता की हवा है। फसलें कम हो रही हैं, झरने सूख रहे हैं और गांव खाली हो रहे हैं। किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम नहीं मिलता। पानी की कमी और जंगली जानवरों का डर बढ़ता जा रहा है। इसी बदलते माहौल में पर्माकल्चर की एक नई उम्मीद उभर रही है। प्रकृति के साथ मिलकर खेती करने का तरीका जो किसानों को उनकी जड़ों से फिर जोड़ सकता है। यह कहानी है पहाड़ों में एक नई क्रांति की, जहां खेत फिर से लहलहा सकते हैं, गांव आबाद हो सकते हैं और मुस्कानें लौट सकती हैं। पर्माकल्चर, स्थायी खेती, सिर्फ खेती का तरीका नहीं, बल्कि प्रकृति से सीखने का नजरिया है। यह हमें सिखाता है कि जैसे जंगल बिना रसायन के फलता फूलता है, वैसे ही हम भी अपने खेतों में प्रकृति के नियमों को अपनाएं। पर्माकल्चर के 3 मूल सिद्धांत हैं: धरती की देखभाल, लोगों की देखभाल और अतिरिक्त का बंटवारा। धरती की देखभाल, मिट्टी, पानी, जंगल और हवा को नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि उन्हें और उपजाऊ बनाएं। लोगों की देखभाल, खेती ऐसी हो कि किसान और समाज दोनों स्वस्थ और खुशहाल रहें और गांव छोड़ने की नौबत न आए। अतिरिक्त का बंटवारा, जो बच जाए उसे समाज और प्रकृति को लौटाएं ताकि संतुलन बना रहे। पर्माकल्चर हमें सिखाता है कि प्रकृति से लड़ना नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर चलना ही असली समाधान है। उत्तराखंड की सुंदरता के पीछे पानी की कमी और मिट्टी के कटाव जैसी गंभीर समस्याएं छिपी हैं। जंगलों के कटने से बारिश का पानी बह जाता है, झरने सूख जाते हैं और गर्मियों में पानी के लिए मीलों चलना पड़ता है। मिट्टी का कटाव, तेज बारिश में उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, खेत बंजर हो जाते हैं और भूस्खलन जैसी आपदाएं बढ़ती हैं। इन समस्याओं का नतीजा है पलायन। लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं, जिससे गांव खाली और संस्कृति खो रही है। जब खेती बर्बाद हो, पानी न हो, तो गांवों में जीवन मुश्किल हो जाता है। रासायनिक खेती ने भी मिट्टी की सेहत बिगाड़ी है, जिससे संकट और गहरा गया है। इस दुष्चक्र को तोड़ना जरूरी है। समझना होगा कि समाधान प्रकृति के साथ तालमेल में ही है। पर्माकल्चर इन सभी समस्याओं का जड़ से हल देता है। पानी, मिट्टी और पलायन। पानी के लिए खेतों में स्वेल और छोटे तालाब बनाकर बारिश का पानी रोका और जमीन में समाया जाता है। मिट्टी के लिए मेड़ों पर घास, झाड़ियां और पेड़ लगाकर कटाव रोका जाता है और पलवार से मिट्टी की नमी और उपजाऊपन बढ़ता है। मिश्रित खेती और एग्रोफोरेस्ट्री, एक ही खेत में अनाज, फल, सब्जियां और लकड़ी के पेड़ उगाकर किसान को साल भर आमदनी मिलती है। पशुपालन, गाय बकरी का गोबर खाद बनता है, दूध दही से घर चलता है। किसान को महंगे बीज, खाद या कीटनाशक खरीदने की जरूरत नहीं, सब कुछ खेत और पशुओं से मिलता है। जब गांव में ही रोजगार और खुशहाली हो, तो पलायन रुकता है और विकास का नया चक्र शुरू होता है। उत्तराखंड के कई किसान अब पर्माकल्चर को अपनाकर अपने खेतों को फॉरेस्ट गार्डन में बदल रहे हैं। बहुमंजिला खेती, ऊपर बड़े पेड़, नीचे फलदार पौधे, बेलें और जमीन पर कंद वाली फसलें। कम जगह में ज्यादा पैदावार। जल प्रबंधन, खेत का नक्शा बनाकर स्वेल, तालाब और छत का पानी इकट्ठा करना, जिससे सिंचाई के लिए पानी हमेशा उपलब्ध रहे। प्राकृतिक निर्माण, घर बनाने में स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल, जिससे ऊर्जा की बचत और पर्यावरण की रक्षा। बीज बैंक, देसी बीजों को सहेजना और आपस में बांटना,
जिससे बाजार की निर्भरता कम होती है। लागत लगभग शून्य, खेत आत्मनिर्भर बनता है। किसान प्रकृति को दोस्त की तरह समझता है। यह सिर्फ खेती नहीं, बल्कि सतत सीखने और आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया है। पर्माकल्चर का फायदा सिर्फ किसान को नहीं, पूरे पर्यावरण और समाज को मिलता है। जैव विविधता बढ़ती है। तरह तरह के पेड़ पौधे, कीट, पक्षी और केंचुए मिलकर खेत को एक छोटे जंगल में बदल देते हैं। मिट्टी की सेहत सुधरती है, हवा साफ होती है और पानी के स्रोत फिर से जीवंत हो उठते हैं। किसान की आमदनी के कई स्रोत बनते हैं। फल, सब्जियां, शहद, दूध, जड़ी बूटियां, मानसिक संतोष और आत्मविश्वास। किसान अब अपनी जमीन और ज्ञान का मालिक है, कर्ज और चिंता से मुक्त। गांवों में रोजगार बढ़ता है, पलायन रुकता है और सामुदायिक भावना मजबूत होती है। भोजन की सुरक्षा, स्थानीय, जैविक और पौष्टिक भोजन हर घर तक पहुंचता है, जिससे समाज स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनता है। उत्तराखंड का भविष्य पर्माकल्चर से चमक सकता है। यहाँ जैविक उत्पादों की जबरदस्त मांग है। हिमालय की शुद्धता में उगे फल, सब्जियां, मसाले और जड़ी बूटियां देश विदेश में ऊंचे दाम पर बिक सकते हैं। इको टूरिज्म, पर्यटक पर्माकल्चर फार्म पर आकर जैविक भोजन, खेती और प्रकृति का अनुभव ले सकते हैं। इससे किसानों को खेती के अलावा पर्यटन से भी आमदनी होती है और स्थानीय संस्कृति मजबूत होती है। पर्माकल्चर युवाओं को गांव में ही रोजगार और सम्मान देता है। वे प्रोसेसिंग यूनिट, ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे नए काम शुरू कर सकते हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष भी कम होता है। खेतों के चारों ओर पेड़ और झाड़ियां प्राकृतिक बाड़ का काम करती हैं। पर्माकल्चर इंसानों और वन्य जीवों दोनों के लिए संतुलन और संरक्षण का रास्ता है। टिहरी गढ़वाल के किसान जगत सिंह की कहानी पर्माकल्चर की ताकत दिखाती है। कभी उनके खेत सूख रहे थे, फसलें चौपट हो रही थीं और पलायन का विचार मन में था। पर्माकल्चर अपनाने पर उन्होंने सबसे खराब खेत में स्वेल खोदे, घास झाड़ियां लगाईं और पलवार बिछाई। पहली ही बारिश में पानी खेत में रुका, मिट्टी नरम हुई और केंचुए लौट आए। मिश्रित फसलें बोईं, दालें, सब्जियां, अनाज और कुछ ही साल में बंजर खेत हरा भरा हो गया। आज उनकी आमदनी 3 गुना है। जैविक उत्पादों की मांग बढ़ी है और गांव के किसान उनसे सीखने आते हैं। जगत सिंह की मेहनत साबित करती है, सही दिशा में कोशिश हो तो पहाड़ों में भी खुशहाली लौट सकती है। जगत सिंह जैसे किसानों की कहानियां बताती हैं, बदलाव संभव है। पर्माकल्चर हर किसान के लिए है। यह समय है रासायनिक खेती छोड़कर प्रकृति के साथ चलने का, जिससे हमारी धरती, पानी और संस्कृति बचे। कल्पना कीजिए, हर गांव आत्मनिर्भर, हर खेत में विविध फसलें, झरने बहते हों और युवा गांव में सम्मान से काम करें। यह सपना हकीकत बन सकता है। जरूरत है सामूहिक प्रयास, प्रशिक्षण और शुरुआती मदद की। किसान छोटे से शुरू करें, एक टुकड़े पर पर्माकल्चर आजमाएं, परिणाम खुद दिखेंगे। शहरवासी भी जैविक उत्पाद खरीदकर इको टूरिज्म में भाग लेकर या यह ज्ञान फैलाकर मदद कर सकते हैं। पर्माकल्चर सिर्फ खेती नहीं, सोच बदलने का आंदोलन है। आइए हर खेत को उम्मीद का केंद्र बनाएं और उत्तराखंड को खुशहाल बनाएं।